बढ़ेगी, जो कानून की धज्जी उड़ाएगा, संविधान से अलग होकर काम करेगा, उसकी यही हाल होगा। जौनपुर में भी आएंगे, जमानत कराएंगे अगर? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आना पड़ेगा उनको। कानून से कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। लगातार जो है विवादित बयान दिया जा रहा है, लेकिन अब वही बयान जो है ओम प्रकाश राजभर को जो है समस्या में ढकेल रहा है। जी हाँ, जौनपुर के दीवानी न्यायालय में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जो है वाद दाखिल हुआ है और यहाँ पर तमाम अधिवक्ता साथी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश पाल जी। सर, स्वागत है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के द्वारा उनकी कहा जाए मुश्किलें बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, आपने वाद दाखिल किया है, क्या वजह रही है, किस बयान को लेकर उनके वाद दाखिल किया है आपने? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वाद दाखिल किया है मानहानि का। ओम प्रकाश राजभर भारतीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में विधानसभा के सदस्य भी हैं। उन्होंने एक जात विरोधी वक्तव्य दिया है, जो उस जात विशेष के लोगों द्वारा ये हमको बताया गया है कि हम बहुत अपमानित हुए हैं। इसमें से हमारे एक मुवक्किल हैं शिव कुमार यादव जी। क्या कहा गया था सर? कहा गया था कि अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो आगे समझिए कैसे लोग होते हैं। ये बहुत अपमानजनक बात है, जिससे आहत होकर हमारा मुवक्किल एक शिव कुमार यादव है, जो मोगरा बादशाहपुर निभापुर गांव का रहने वाला है। वो आया मेरे पास और मुझसे सलाह लेने लगा। तो मैंने बताया कि इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा बनेगा। तो उसने कहा साहब कुछ करिए। तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा, रजिस्ट्री किया तथा पुलिस अधीक्षक जौनपुर को भी एक रजिस्ट्री किया। कोई कार्रवाई नहीं किया गया विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। मैंने मांग किया था कि इनकी सदस्यता अविलंब समाप्त किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो मैंने एमएलए एमपी कोर्ट हमारे यहाँ सीजीएम थर्ड साहब हैं, उनके यहाँ मैंने वाद दाखिल किया सेक्शन 500 में, जो मानहानि का होता है। उन्होंने मेरा वाद स्वीकार किया और दर्ज रजिस्टर करके वादी शिव कुमार के बयान के लिए 23/9/2023 तारीख नियत किया है। लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं ओम प्रकाश राजभर की। मुश्किल बढ़ेगी, जो कानून की धज्जी उड़ाएगा, संविधान से अलग होकर काम करेगा, उसकी यही हाल होगा। जौनपुर में भी आएंगे, जमानत कराएंगे अगर? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आना पड़ेगा उनको। कानून से कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। प्रधानमंत्री भी होंगे, वो उनको भी कानून का अनुपालन करना होगा। लग रहा है कि अब जौनपुर में कहा जाए कि अब उनको आना पड़ेगा और उनके लिए उनकी जो मुश्किलें हैं काफ़ी बढ़ गई हैं अपने बयान को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल आना पड़ेगा। मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये लोग संविधान को ताक पे रख दिए हैं, कानून को कुछ नहीं समझते। इसलिए एक ही रास्ता बचता है, जो पीड़ित पक्षकार हैं वकील से संपर्क करते हैं। हम लोग जो भी कानून में है अपने तरह से वाद दाखिल करते हैं, उनको बुलाते हैं, सज़ा दिलवाते हैं। इसलिए उनको भी आना पड़ेगा और सज़ा भुगत के जौनपुर से जाना पड़ेगा। सज़ा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। धन्यवाद। जिस तरीके से सर एक राजनीति चल रही है बयानबाजी वाली, लोग जातीय पर टिप्पणी करते हैं, धर्म पर टिप्पणी करते हैं, ये नहीं लग रहा कि घातक है समाज के लिए? बिल्कुल, ये भारत देश के लिए बिल्कुल घातक है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में काफ़ी गिरावट आई है और हमारे राजनेता जो ये ओछी बातें कहते हैं और समाज में अपनी बातों से नफ़रत पैदा कर रहे हैं, जिससे समाज भी बढ़ता जा रहा है और ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही खतरा है और पूरे समाज के लिए खतरा है और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अगर हम बटे रहेंगे जाति में, धर्म में और इसमें बटे रहेंगे तो ये हमारे पूरे देश के लिए खतरा है और इस तरह के राजनेताओं पर ये विधिक कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और न्यायालय, अगर वो लोग पुलिस को कुछ नहीं समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं, कानून को नहीं समझते, तो न्यायालय सक्षम है कानून की प्रक्रिया के तहत उनको तलब करके और इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इन्होंने यादव समाज के ऊपर जो टिप्पणी की है बहुत ही घटिया और ओछी हरकत की है और उससे यादव समाज पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा है और दुखित है पूरा समाज। निश्चित इस बयान को लेकर जो है समाज जो है वह दुखित है। सर, कहा जाए अब जो नेता हैं वो बयानबाजी जो करते हैं वो धर्म पर करते हैं, वो जातीय पर करते हैं। जो राजनीति हमारी होनी चाहिए वो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। नहीं लगता कि राजनीति अब हमारी विपरीत गति में जा रही है? देखिए, काफ़ी अभी हमारे दो साथियों ने इस पर अपना अपना वक्तव्य दिया है और ज़रूरी हो गया है कि अब इस तरीके के बयानात पर रोक लगे, जिससे अभी हमारे साथी ने कहा कि समाज में एक विघटन का डर महसूस हो रहा है कि हर जाति बिरादरी
को डर ये लग रहा है कि इस तरीके के नेताओं की जो वक्तव्य हैं, जिससे समाज में एक बंटने का जो एक आधार बनता जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है, गलत है। और इसमें कहीं न कहीं हम लोग जो कानून का सहारा ले रहे हैं, जो हमारे संविधान में हम लोगों को ताकत दी गई है, अधिवक्ताओं को और तमाम को भी दी गई है, नागरिक को, कि वो अगर किसी को आघात पहुंचता है किसी से, तो न्यायालय आएँ, अपनी बात कहें, उसको न्यायालय देखेगा। अब रही बात समाज में इस तरीके जो नेतागण हैं, जो कह जाते हैं, जैसे अभी हमारे पाल जी ने कहा कि इस पर कि हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को एक चिट्ठी लिखी है, हमने एसपी साहब के यहाँ या डीएम साहब को चिट्ठी लिखी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यही है कि कार्रवाई न होना। कार्रवाई, अगर कोई व्यक्ति संविधान के दायरे से बाहर जाता है, कानून से बाहर जाता है, किसी का अपमान करता है, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, तो वो निंदनीय है, गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और हम अपने यादव बिरादरी के जो समाज के लोग हैं, उनको जो आघात पहुंची है इनके इस वक्तव्य से, उसकी भी निंदा करते हैं। और इनको इनके इस वक्तव्य पर इनको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए और इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इस तरीके के अगर एक क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से अगर इस तरीके के हालात बन गए, तो फिर आगे इस पर रोक लगना संभव है। अन्यथा तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि ये लोग कब क्या कह जाएं और किसको आघात पहुंच जाए, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये शुरुआत हो गई पाल जी के द्वारा कि अगर ऐसा कोई कहता है तो उसके खिलाफ़ मुकदमा दाखिल होगा, उनकी तरफ से जिनको ये आघात पहुंचा है। तो ये अगर ऐसा होता है तो न्यायालय देखेगा और तब उनके अंदर डर ये पैदा हो जाएगी कि लगता है कि अगर अब हम लोग संभल के बोलें, तो ये ज़रूरी है, निंदनीय है, हम लोग निंदा करते हैं, गलत बात है और उनके लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लग रहा है कि सर अब जो ओम प्रकाश राजभर जो अपने बयान से जाते थे, अब उनका बयान ही उनको जो है मुश्किल में ढकेल रहा है। उनके लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है उनका बयान जो है। इस तरह का वक्तव्य जो देते चले जा रहे हैं, वो उसको क्या कहते, मतलब थोड़ा तो वो अपने लाभ उठाने के लिए, जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, कि इस तरह का बयान दे दें कि यादव बिरादरी का है, वो उनका अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। इस तरह का कृत्य और भी व्यक्ति विशेष को आप बताइए कि हाँ, इनकी यह है पूरे समाज को, जिसकी संख्या भी बल बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो छोटे अल्पसंख्यक है, किसी भी समाज के हों, अगर उनको इस तरह का करना है तो उनके लिए ये ठीक नहीं है। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश राजभर भले ही अपने बयान से जाने जाते हैं, लेकिन अब उनका बयान ही उनको मुश्किलों में ढकेल रहा है, क्योंकि जौनपुर के दीवानी न्यायालय में वाद दर्ज हुआ है। अब ओम प्रकाश राजभर जो हैं फिर भी अपने बयान पर कितना कंट्रोल करते हैं, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।